बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब, आपने और हमने अपने देखने वालों से कहा था कि हमें कुछ सवालात भेजें जो कि पॉलिटिकल भी हो सकते हैं और बिज़नेस की एडवाइस के हवाले से भी हो सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। हम चाहते हैं कि अपना वीलॉग भी उसी से स्टार्ट करें और वो सवाल ये है कि हमारे एक देखने वाले ने पूछा कि क्या इमरान खान को नहीं पता था कि शाह फैसल और कज़ाफ़ी जो है उनका अंजाम क्या हुआ था और वो उन्हीं के रास्ते पे चल निकले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मतलब हमारे हमारे देखने वालों को आप लेवल चेक कर रहे हैं कि कहाँ तक है और कितने डीप क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। ये आपकी बदौलत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए आसिम साहब, ये तो एक जॉइंट एफर्ट है, क्यों मेरे खाते में अकेले डाल रहे हैं ये क्रेडिट। बाकी बात ये है कि वाक़ई ये एक क्वेश्चन है, इसमें मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, कुछ दुनिया में जो एज़ एस्ट्रोलॉजर थोड़ा-सा मैं इसको डिफाइन करना पहले मुनासिब समझूँगा कि आपकी ना कुछ जब आपको सब कुछ पता होता है, हर चीज़ की रियलाइज़ेशन होती है, ये एक होती है अंडरस्टैंडिंग। लेकिन आप एक कुछ ख़वास लेके दुनिया में पैदा होते हैं, आप अपनी उस डेस्टिनी को, अपने उस पाथ को छोड़ नहीं सकते, चाहें भी बिल्कुल, तो। बेशक उस पे आपको लाख डराया जाए, उस पे आपको लाख बताया जाए, आप जिस डेस्टिनी को कैरी कर रहे हैं ना, आपने उसको कैरी करना ही करना है। इसलिए खान साहब को बेशक 100 कज़ाफ़ी का हशर देख लें, 100 शाह फैसल, 100 किसी और उनका देख लें, भुट्टो का देख लें या कोई और, इमरान खान टल नहीं सकते या अपने आप को रोक नहीं सद्दाम सकते। हुसैन भी थे इराक में। हाँ, सद्दाम हुसैन देखिए, सद्दाम हुसैन तो ख़ैर कोई इस्लामिकली मैं नहीं समझता कि कोई इतना कोई हीरोएटिक उसका रोल था। पहले उनका पपेट था, बाद में उन्होंने यूज़ हाँ जी, करके वो फेंक अमेरिका ने दिया। बात की। हाँ, जबकि शाह फैसल और ये जो आपके मोहम्मद मोहम्मद कज़ाफ़ी और कज़ाफ़ी, भुट्टो साहब जो थे, ये तो इस्लामी ब्लॉक की बातें कर रहे थे ना। वन बिल्कुल, करेंसी, गोल्ड करेंसी और बड़ी मुसलमान मुसलमान प्रो अप्रोच। तो ये तो यूरोपीय यूनियन की तरह चाहते थे कि हमारा भी एक ऐसा मॉडल बन जाए, एक ही यूरो चले और सारा। तो ये तो इसलिए अच्छा, इमरान खान की जहाँ तक बात हुई ना, तो खान साहब का देखिए कायदे-आज़म की और उनकी डेस्टिनी नंबर एक ही है, दोनों का 5-5। बिल्कुल। अब वो कैसे रुक सकते हैं? उस पाथ पे उन्होंने जाना ही जाना था। कायदे-आज़म आपको याद है, नाराज़ होके चले गए, कुदरत जी, फिर ले वापस आई चले गए। मना के। ठीक है जी, आना ही पड़ा। इसी तरीके से वो सब करना पड़ा जो कि वो शायद नहीं चाह रहे थे। वो आपको पता है कांग्रेस के मेंबर थे, कांग्रेस में थे, फिर वो मुस्लिम लीग में आए बाद में। तो बिल्कुल, इसी तरीके से आप ये सारी क्यों डेस्टिनी ड्राइव कर रही है। तो इमरान खान को भी पता है, इमरान खान ज़ाहिर बात है बड़ी एक मुताला करने वाली शख्सियत है इस टाइम तो और ज़्यादा, किताबें ख़त्म हो गई हैं। लेकिन बात ये है कि इमरान खान क्या करे? उसको डेस्टिनी उधर लेके जाएगी, जाएगी, वो अपने आप को रोक नहीं सकता। उसने उसी रास्ते पे, उसी पाथवे पे अपने मिज़ाज के खिलाफ नहीं जा सकेगा, उसी के फ्लो में बहना ही बहना है। जैसे कि आपको नहीं पता तलाक़ें क्यों होती हैं, फिर भी लोग तलाक दे देते हैं ना। सही बात है। नहीं समझ कुछ आई? अच्छा, कुछ तलाक लोग के बाद अंजाम भी देखे हैं, बच्चे सँभालने से लेके बिल्कुल और सही बात। जो भी ट्रेजेडीज़ फिर भी देते हैं। क्यों? डेस्टिनी ड्राइव करती है आपको, वहाँ ले जाती है, ले जाके खड़ा कर देती है, आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, ये लेकिन सवाल के अंदर से एक सवाल हमारा भी है कि इस लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप किसी का कोई अंजाम देखते हैं या कोई ऐसी चीज़ देखते हैं, तो आप थोड़ा-सा उस चीज़ को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं। आप एक पुरखता रास्ता तो बेशक ले लेते हैं, लेकिन अक्ल सलीम भी अल्लाह ताला ने अता की है, तो आप देखते हैं कि नहीं यार, मैं इस रास्ते से इस तरीके से शॉर्टकट मार के या कोई और तरीका अपना के, अपने बयानी में थोड़ी-सी नरमी ला के
तब भी तब्दीली ला सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर बड़ा एग्रेसिव हूँ, तो मैं एग्रेसिव होके ही मैच जीतूँ। मैं थोड़ा-सा अपने बयानी में नरमी ला के, अपनी चीज़ों को पावर में आके, फिर कुछ बेहतरी ला सकता हूँ। क्योंकि अभी आपको पता है खान साहब पावर में नहीं है और अभी जो हालात हैं, वो तो आपको नज़र आ रहे हैं। देखिए, इसमें आप मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इसमें भी आप बड़ा आपको जैसे कहते हैं पता चल जाए किसी भी चीज़ का। बाज़ औक़ात आपके अपने मिज़ाज पे आपके उस पे काबू ही नहीं होता। और वही हम तो प्लैनेट को वही प्लैनेटरी इंडिकेशन को तो हम मार्क कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आजकल मुझे पता है कि मेरी लीगल साइड थोड़ी-सी वीक है, तो लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा बात करने से। क्या ठीक आप अपनी बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो फिर आप अच्छा, थोड़ा ख़्याल उसके करें। उसके बाद हाँ, मैंने कहा आपको भी बता दूँ, पहले तो मैं आपको कहता होता हूँ कि अपनी तगड़ी है, खैर है, देखी जाएगी, तो आज मैं बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद इसी तरीके से एक माँ की मैं अपनी जब देख रहा था, मुझे पता था कि मेरी बीमारी की नेग्लिजेंस मुझे आगे ले जाएगी, इसको तूल पकड़ लेगी। लेकिन मैं नहीं रोक पाया। मैं एक ही चीज़ से 2 दफ़ा स्वेर उसमें गया, मैं नहीं कर पाया। अच्छा, होता ही ये है कि मिसालें सामने होती हैं, रास्ते सब होता है, आप कोशिश करते हैं, लेकिन कितनी कामयाबी होती है, ये जो है, ये इतना जैसे कहते हैं ना कि वो नहीं है, श्योर वो नहीं है। सर्टेन क्योंकि उसमें भी 2-3 बातें होती हैं। इसमें बिल्कुल भी तो ठीक है। 2 नुक्ते समझने बड़े ज़रूरी हैं। क्या आप उनके जो फाइट बैक का तरीका था, उसको गलत समझते हैं या सही समझते हैं? अगर आप उसको समझते ही सही हों, तो फिर आप उसमें कैसे तब्दीली वाक़ई करेंगे? और एंड सबको पता होता है, जान दे दूँगा, एंड सबको बिल्कुल, पता होता है। तो वो जान जब हथेली पे रख दी, वो जैसे भी चली जाए, वो तो अब पता चल गया कि जिस रास्ते पे चढ़ गया हूँ, ये तो इधर रखनी पड़ेगी हथेली पे, इधर। बिल्कुल बात है। अब जब ये रखी जाती है ना इधर, उसके बाद आसिम साहब ये मैटर नहीं रहता कि अब यूँ आए या वो आए, वो कहते हैं अब इसको तो रख ही दिया, अब लेट्स सी। बिल्कुल तो सही बात है। इसलिए जितनी मर्ज़ी अच्छी प्लानिंग कर दें ना, जब गेम ही लाइफ़ की हो, लाइफ़ स्टेक पे लगा दी हो, फिर एक और एटीट्यूड हो जाता है इंसान का। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब एक सवाल और ले लेते हैं। गुल ज़हरा हैं 24 दिसंबर 1999 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। बीए ऑनर्स किया है इन्होंने इंग्लिश में। अब वो कह रही हैं कि क्या करना चाहिए आगे और क्या सीएसएस जो है वो कर सकती हूँ मैं? गुल ज़हरा, देखिए इनके लिए इसके लिए तो सिंपल सा है कि अगर हम अब बर्थ चार्ट तो नहीं है इनका, बर्थ चार्ट हो तो एक आज आपके नाज़रीन को भी बता दूँ, जिसके सन दूसरे, चौथे या छठे हाउस में होता है, सरकारी नौकरी उसने करनी करनी होती है, कोई इब्हाम ही नहीं होता। तो ये अगर अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशन करवाएँ तो मुझे लगता है ज़्यादा श्योर आंसर मिल सकता है कि ये इनके अगर वो सीएसएस की तरफ जाना है, अगर इनके दूसरे चौथे घर में सन पड़ा है, तो डेफिनिटली शी हैज़ टू ट्राई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक और है मोहम्मद नदीम इनकी वालिदा का नाम है बशीरा बीबी। 3 सितंबर 2000 मेरे कारोबारी हालात कब ठीक होंगे? और बेरोज़गार हूँ, काइंडली मेरा बुर्ज भी बता दें। देखें वर्गो इनका वो है जो बुर्ज है, उर्दू में क्या हुआ उर्दू में वर्गो को क्या खुद ही देख कहेंगे? लेंगे खुद ही देख हैं? लेंगे अब हमें नहीं आ रहा। हाँ, चलें। अच्छा, बहरहाल वर्गो है और ये जो देखें एक बात समझ लें तमाम लोग, आज आपकी इससे जो है ना तोहफ़ा कबूल करें और कान खोल लें, ये तोहफ़ा भी अल्लाह करे उन्हीं को मिलेगा जो वीडियो एंड तक देख रहे हुए। बिल्कुल, अच्छा, इसमें आप ये देख लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बजट में खुराक के बजट से ज़्यादा खुशबू का बजट था। बिल्कुल। सरप्राइज़िंग है या नहीं? आप ये बताएँ पहले। वेरी सरप्राइजिंग उसामा साहब। खाने से ज़्यादा खुशबू का बजट। खुशबू ज़िंदगी में याद रखें आपके रिज़्क के मामलात में बड़ी इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है क्योंकि शयातीन को दूर भगाती है, नेक मखलूक को साथी बनाती है, फरिश्तों की ग़िज़ा करार पाई है। वो जब नेक मखलूक आपके साथ आपके खाने में शराकत दार होते हैं,
वो आपसे दुआएं करते हैं और आपके माल में, आपकी ज़िंदगी में बरक़ात आती है। इसलिए किसी गरीब आदमी को मैं समझता हूँ रोटी से ज़्यादा अत्तर दे देना उससे बड़ा सदका है, क्योंकि वो उसको रोज़ी की तरफ ले जाएगा, एक मुस्तकिल रोज़ी। आज मैं आपको इससे पूरे जितने भी सुनने वाले हैं उनको बता रहा हूँ, जिनके रोज़ी के मसाइल हैं, बीमारियों के मसाइल हैं, सबसे पहले तो घर खुशबुओं से भर लें। बिल्कुल एक्स्ट्रा ठीक। एक्स्ट्रा खुशबुएँ, कोई गुलाब की, कोई बॉडी पे बस ऐसे लगे जिधर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से गुज़रते थे 3 दिन तक खुशबू आती रहती थी। और कभी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू के तोहफ़े को वापस नहीं किया, रद्द नहीं किया। इवन कि अगर कोई पेश करता तो इतना चेक करने के लिए ज़रूर उँगली लगाते थे कि ये इतनी पसंदीदगी। और पूरी दुनिया में मादी अशिया में जिसके लिए कायनात खल्क हुई है, एक ही बेशक, चीज़ पसंद थी और वो है खुशबू। खुशबू। इस दुनिया की प्रोडक्ट जो पसंद थी, एक ही उनको थी और वो थी खुशबू। बिल्कुल अब ठीक है। आप समझ लें कि इसके पीछे कितना बड़ा राज छुपा है। ये जो अडॉप्ट कर ले, आज ये जिनका नसीब होगा वही ये वीडियो देख ले ले। लिया बाकी उन्होंने। तो इसके वैसे सदका जारिया के तौर पे इसको शेयर भी कर सकते हैं कि पता नहीं कितनी जिंदगियों में बरकत आ जाए। आज आपको पता नहीं कोई टाइम ही होता है, कितने आप लोग रिस्क पे सवाल करते रहते हैं तो ज़हन नहीं आता उधर। आज एक अच्छी मुझे याद आ गया इस पे, आपके एक टॉपिक पिछले दिनों किसी ने किया डिस्कस, तो मुझे याद आ गया। तो भाई खुशबुओं की इंतहा कर दें, सफाई आधा ईमान का आ गया सफाई में। बस। तो बस बिल्कुल ठीक। सफाई ऊपर खुशबू, आधा पूरा और बरकतें ही बरकतें। बिल्कुल ठीक, ओसामा साहब, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा मैसेज आपने आखिर में दे दिया हमारे देखने वालों को। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।